आज की कुछ खास खबरों पर। देश में कोरोना महामारी की एक बार फिर गंभीर स्थिति हो गई है। इस स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ समीक्षा की। इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हिस्सा लिया। बैठक खत्म होने के बाद मोदी ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू लोगों को अवेयर कर रहा है, हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जनरल बिपिन रावत ने गुरुवार को कहा कि भारत चीन के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने आगे कहा है कि भारत को धकेला नहीं जा सकता। रायसीना डायलॉग में सीडीएस रावत ने कहा कि भारत उत्तरी सीमाओं पर यथास्थिति को बदलने के प्रयासों को रोकने के लिए मजबूती से खड़ा रहा और साबित कर दिया कि वह किसी भी दबाव के आगे झुकेगा नहीं। लॉकडाउन में मजदूरों और जरूरतमंदों के लिए मसीहा बने सोनू सूद एक बार फिर से मदद के लिए आगे आए हैं। इंदौर में ऑक्सीजन की कमी की खबरों के बीच उन्होंने मदद का ऐलान किया है। सोनू सूद ने कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला द्वारा कोरोना संक्रमित के लिए चलाए सांस बचाओ अभियान को समर्थन दिया है। सोनू सूद के द्वारा शुक्ला को संदेश देकर इंदौर में 10 ऑक्सीजन जनरेटर लगाने का फैसला लिया गया। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस ने महाराष्ट्र में कोविड-19 से पैदा हो रहे भयावह हालत में मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। राज्य के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की शॉर्टेज है। अब रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी से ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू की गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी यह ऑक्सीजन सप्लाई मुफ्त कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, रमजान का महीना शुरू हुआ है। आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूं कि नमाज और इबादत घर पर ही करें। आपातकाल जैसी स्थिति है, हमें मालिक ने इजाज़त नहीं दी कि घर से बाहर निकलें, इसलिए आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और घर पर रहकर ही इबादत और प्रार्थना करें। भोपाल एम्स हॉस्पिटल का चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दौरा किया। मंत्री सारंग ने कहा है कि मंगलवार तक 500 बेड की और व्यवस्था की जाएगी। अभी 132 आईसीयू बिस्तर पर भर्ती है मरीज। लगभग प्रतिदिन बढ़ेगी बेड की क्षमता। एम्स में हेल्प डेस्क होगी निर्म। 24 घंटे काम करने और कम्युनिकेशन बनाए रखने के निर्देश दिए। बिट्टू शर्मा ने कोतवाली क्षेत्र में संभाली कमान। लोगों को घर में रहकर पूजा नमाज तरावी करने के लिए कहा है। बेवजह न घूमने के लिए भी समझाइश दी है। पुलिस के साथ साथ नगर सुरक्षा समिति के लोगों ने भी अपने अपने पॉइंट पर लोगों को बेवजह न घूमने की समझाइश दी। खत्म हो जाए और आप अपने घर पे सुरक्षित रहकर नमाज अदा करें। आप अपने घर पे सुरक्षित नवीनतम जानकारी के अनुसार इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे 200 बॉक्स में कुल 9,264 रेमडेसिविर इंजेक्शन, जिसमें से चॉपर के माध्यम से 42 बॉक्स भोपाल, 7 रतलाम, 4 खंडवा पहुंचाए जाएंगे। इसी तरह स्टेट प्लेन के दौरान 19 बॉक्स ग्वालियर, 18 रीवा, 39 जबलपुर और 14 सागर पहुंचाए जाएंगे। 57 रेमडेसिविर इंजेक्शन के बॉक्स इंदौर के लिए रखे जाएंगे। दमोह कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन हुए कोरोना पॉजिटिव। बेटी ने दी जानकारी, कहा अपनों को बचाना है, इसलिए अजय टंडन जी होम क्वारंटाइन हो गए हैं। इसलिए समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ये जिम्मेदारी बन गई है कि हर हाल में हमें अपने कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन को दमोह से जिताना है। इंदौर विधायक संजय शुक्ला जब यूनिक अस्पताल में पहुंचे तो उन्होंने स्टाफ से पूछा कि कितने इंजेक्शन आए हैं, तो वहां के स्टाफ को पता ही नहीं था कि अब तक कितने इंजेक्शन आए हैं और उन्होंने कितने मरीजों को लगाए हैं। ऐसी लापरवाही स्टाफ की एक बार फिर से सामने आई।